दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी पर आरएसएस का शिकंजा कसने लगा है। दिल्ली में हार के बाद आरएसएस अब बिहार में बीजेपी की राजनीति और रणनीति पर नजर रखे हुए है। कल देर शाम आरएसएस नेता दत्तात्रेय हसबोले ने बीजेपी के नेताओं से बिहार के मुद्दे पर चर्चा की। इस मीटिंग में दत्तात्रेय हसबोले के साथ ही बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी के सचिव मुरलीधर राव, वी सतीश, सरोज पांडे और विनय सहर्ष बुद्धे भी मौजूद थे। हमारे संवाददाता अमित कुमार इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अमित, दिल्ली में जो बीजेपी का हाल हुआ है उसका ठीक रहा, बेशक किरण बेदी पर आरएसएस फोड़े, लेकिन अब नजर बिहार के चुनाव पर है। बिहार में दिल्ली जैसी हालत ना हो। जी, अब दिल्ली जैसी हालत ना हो, क्योंकि दिल्ली में अगर देखा है तो संघ ने पूरी तरह से बीजेपी बड़े नेताओं को छोड़ दिया था कि आप तय करिए आपको क्या करना है, जैसे भी करना है। यहाँ तक कि किरण बेदी के फैसले को लेकर भी उस समय बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा गया संघ की तरफ से। लेकिन हार होने के बाद जब मंथन हुई है और उसमें कई ऐसी खामियां पाई गई है, कहा जाता है कि न सिर्फ किरण बेदी बल्कि जब चुनाव कैंपेन के दौरान जब रणनीति बन रही थी तो एक तरफा संवाद था, सिर्फ ऊपर से नीचे तक संदेश जा रहा था, नीचे से लोग उस तरह से मैसेज कन्वे नहीं करते। बहुत ऐसी चीजें थी रणनीति स्तर पर जिससे कहा जा रहा है कि संघ नाराज है और इसीलिए बिहार को बहुत बड़ा अहम माना जा रहा है। क्योंकि अगर दिल्ली की हार जिस तरह से हुई है, कहा जा रहा है कि उसका असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे में संघ सीधे तौर पे अब चाहता है कि आप फैसले जो भी करें, जिस तरह से भी रणनीति बनाए, लेकिन उसकी जानकारी तो संघ को होगी। संघ उस पर मॉनिटर करेगा और संघ उस पर जरूरत पड़ने पे बदलाव भी करेगा या सुझाव देगा। तो संघ ने इसीलिए कल बैठक बुलाई थी जिसमें बिहार के प्रभारी थे और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिहार में पॉलिटिकल सिचुएशन है, जितिन मांझी और नीतीश कुमार के झगड़े हैं, उसमें बीजेपी को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। साफ शब्दों में कहा गया है कि बीजेपी उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। कहीं ऐसा न लगे वहां की जनता को कि इसके पीछे कहीं बीजेपी है, जितिन राम मांझी और नीतीश की लड़ाई में जितिन राम मांझी जिस तरह से विरोध का झंडा थामे है, तो उसमें लगना नहीं चाहिए कि बीजेपी उसमें है। तो इसीलिए कल एक बैठक की गई और इस तरह से अब आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगा बिहार। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया। आप अपनी नजर बना रखें, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे।